आर्हत वाङ्मय में कहा गया है, रागद दोषा दओ तिब्बा नेह पासा भयंकरा ते छिंदित्तु जहानायम बिहरामी जहक्कमम। एक महान संत की भाषा में आर्ष वाणी में कहा गया कि प्रगाढ़ राग और द्वेष और स्नेह पास हैं, उनको छेद करके काट करके यथा ज्ञात में यथाक्रम विहार कर रहा हूं। एक साधु के लिए शोभनीय है कि वह अपने आप को राग और द्वेष और स्नेह के भावों से बचा करके रखे, अवांछनीय स्नेह से बचा करके रखे। राग में उलझना एक बंधन में आना है। आदमी पदार्थों के प्रति राग कर लेता है। न पड़िन्न विद्या शयना सनायम सज्जम निषज्जम तह भक्तपानम गामे कुलेवा नगरेव देशे ममत्व भावम न कहिंच कुज्जा। चोलिका में कहा गया कि कहीं प्रतिबद्ध ममत्व भाव के रूप में नहीं होना चाहिए। अमुक गांव में रहना साधु प्रतिबद्ध न हो, साधु तो अप्रतिबद्ध बिहारी हो। मंगल भावना समारोह में विदाई में कहा जाता है कि पानी तो बहता भला पड़ा गंदीला होय, साधु तो रमता भला दागन लागे कोई। गांव के प्रति मोह नहीं कि अमुक गांव में मैं रहूं, किसी नगर के प्रति मोह नहीं, किसी देश के प्रति मोह नहीं। यानी साधु वीतरागता की दिशा में आगे बढ़े या वीतराग रहे। मकान के प्रति भी मोह नहीं कि इसी मकान में मेरा रहना हो। अनुकूलता प्रतिकूलता सुविधा असुविधा पर ध्यान दिया जा सकता है, परंतु मोह नहीं होना चाहिए। खैर, साधुओं की बात तो ऊंची बात है। आप लोग जो गृहस्थ हैं, परिवार में घर में गार्हस्थ्य में रहने वाले हैं, उनके लिए भी साधना की दृष्टि से यह उचित है, राग भाव कैसे कम हो, आसक्ति प्रतिबद्धता वह कैसे कम हो। पद्म की तरह कमल की तरह कैसे निर्लेप रहने की दिशा में आगे बढ़ा जा सके। जितना राग ये प्रगाढ़ होता है वह दुख देने का एक कारण, एक साधन, एक तत्व बन सकता है। एक सन्यासी बैठा था अपने आश्रम में, और आश्रम के आसपास कुछ गांव भी थे। गांवों में कई लोग सन्यासी के भक्त थे, यदा कदा आश्रम में आते, कुछ दिन वहाँ रह भी जाते, साधना भी करते, सन्यासी जी से धर्मोपदेश भी सुनते। ऐसी कई गतिविधियां चलती थी। एक बार एक दिन एक पास वाले किसी गांव का सेठ, पास में ही गांव था, वह बाबा का दर्शन करने आ गया और बाबा से कुछ वार्तालाप कर रहा था। इसी बीच उस सेठ का बड़ा बेटा आया।
बोला, पिताजी अपने मकान में आग लग गई है, आप भी जल्दी आओ, आग लग गई है, मैं जा रहा हूं, आप जल्दी आ जाना। मकान में आग लगने की बात सुनी, वो सेठ रोने लग गया कि मेरा इतना बड़ा नुकसान हो जाएगा, घर चला जाएगा। सन्यासी ने कुछ उसको सांत्वना देने का प्रयास किया कि इतना मोह मत करो, समता रखो, तो सेठ तो रोता ही जा रहा था। कुछ मिनट बीते और सेठ का दूसरा बेटा, जो छोटा बेटा था, वह भी आया। बाबा के दर्शन किए, देखा पिताजी तो अश्रुपूरित नयनों वाले बने हुए हैं, रो रहे हैं। तो बेटा बोला, पिताजी क्या हुआ, कोई शरीर में कष्ट है और क्या, और कोई बात है क्या, इतना ऐसे क्यों कर रहे हो? बोला, बेटा वो बड़ा आया था थोड़ी देर पहले, कहा कि अपने उस घर में तो आग लग गई है, अपना जो पुराना घर था उसमें तो आग लग गई है, कितना बड़ा नुकसान हो जाएगा। लड़का बोला, पिताजी वो घर तो हमने बेच दिया था ना, वो तो हमने बेच दिया था, वो हमारा नहीं है, हमारा नहीं, वो तो हमने 2 महीना बेच दिया। अच्छा तब ठीक है, तब कोई बात नहीं। अब सेठ का रोना बंद हो गया, सामान्य बातें करने लग गया। छोटा बेटा चला गया, आधा घंटा बीता, बड़ा बेटा था, उसका फोन आया कि पिताजी आप आए नहीं क्या, मैंने कहा था ना आग लगी, आओ, आप जल्दी करो ना, आओ ना। अरे वो छोटा आया था, उसने कहा कि वो घर तो हमने बेच दिया। कह रहे पिताजी सारा काम तो मैं देख रहा था ना, बेचने की बातचीत चल रही थी, अभी न तो रजिस्ट्री हुई, कोई अंतिम निर्णय हुआ ही नहीं, अब तक मूल बातचीत हो रही थी, अंतिम निर्णय नहीं हुआ था, अभी तक वो घर हमारे ही मालिकाना में है? हाँ हमारा घर है वो तो। फिर सेठ का रोना शुरू हो गया कि अरे मकान तो जला जाएगा, अरे कितना नुकसान होगा। तो फिर बाबा के सामने भू भू रोने लग गया। फिर बाबा ने संभालने की चेष्टा की। खैर यहां यह विचारणीय है कि यह राग घर के प्रति जो ममत्व है वो सेठ को दुखी बना रहा था कि मेरा घर चला गया। यह राग है, तब सेठ का रोना धोना शुरू हो गया। तो रागत दोषा दो तिब्बा नेह पासा भयंकरा, ये भयंकर पास है। राग के कारण आदमी कितना दुखी बन सकता है। रागरी रस पिछाणो, रागरी रस, राग का रहस्य हम समझें। देखिए द्वेष तो पहले चला जाता है, राग बाद में जाता है। जो ऊंची साधना करने वाले, चपक श्रेणी लेने वाले भी जो संत लोग साधु लोग हैं, द्वेष तो 9वें गुणस्थान में भी चला जाता है, तो राग 10वें गुणस्थान तक लोभ के रूप में विद्यमान रहता है। तो राग बाद में जाता है, द्वेष पहले चला जाता है। यानी राग एक मूल तत्व है कसाय का, लोभ राग। इस राग पर विजय पाने वाला बीत राग बनता है। बीत जिसका चला गया राग, वो बीत राग। हम भाषा में बीत राग बोलते हैं, आमतौर से बीत द्वेष नहीं बोलते, बीत राग बोलते हैं, बीत द्वेष नहीं बोलते सामान्यतया। वीत राग मुनि, वीत राग आगमों में वीय रागो, वीत राग तो आता है, वीत द्वेषो शायद इतना नहीं मिलता है। तो वीत राग, क्योंकि राग मुख्य बात है। तात्विक बात यह भी है कि वीत द्वेष के राग हो सकता है। वीत द्वेष बनने पर भी कुछ समय के लिए राग रह सकता है, पर वीत राग बन जाने के बाद द्वेष नहीं हो सकता। इसलिए वीतराग कहने से वीत द्वेष तो अपने आप ही हो गया है, पर वीत द्वेष कहने से वीतराग अपने आप हो जाए यह जरूरी नहीं है। तो कोई तुलना करे कि राग और द्वेष दोनों में ज्यादा
भयंकर या ज्यादा खराब किसको माने? तो संभवतः मैं भूल न करूं तो दोनों में तुलना करनी हो तो द्वेष की अपेक्षा राग ज्यादा खराब कह दें, ज्यादा बलवान कह दें तो राग ज्यादा खराब है, क्योंकि द्वेष राग से पैदा हो जाता है। राग है तो द्वेष भी पैदा हो सकता है। तो हम जो शास्त्रकार ने कहा रागद दोषा दो तिब्बा, द्वेष भी पास है तो तुलना करें तो राग ज्यादा भयंकर पास संभवतः है। इस राग भाव को हम कम करने का प्रयास करें। आप लोग जो गृहस्थ हैं, आपका व्यवसाय भी चलता हो सकता है, उद्योग धंधा चल सकता है, परिवार आपका होता है। अब राग भाव के कारण आदमी धोखाधड़ी भी कर लेता है, बेईमानी कर लेता है, दिखाया कुछ दिया कुछ, उलट पुलट, ऐसे धंधे राग भाव के कारण से, लोभ के कारण से हो सकते हैं। तो राग और द्वेष दोनों ही त्याज्य हैं। और यह स्नेह किसी व्यक्ति विशेष के प्रति अवांछनीय रूप में जो मोह स्नेह है, अवांछनीय रूप में, वो भी बड़ा एक बंधन है। और अवांछनीय स्नेह के कारण भी अपराध गलतियां हो सकती हैं। तो राग द्वेष और इधर अवांछनीय स्नेह, ये 5 बताए गए हैं। महान संत ने कहा कि मैंने इन पासों को काट दिया, छेद दिया, और अब मैं एकदम अच्छी तरह यथाक्रम विहार कर रहा। आदमी को द्वेष भी आ जाता है, और तो क्या साधु संतों को भी कभी गुस्सा के रूप में द्वेष आ सकता है। एक बाबा था, वह जंगल में एक पेड़ के नीचे तपस्या किया करता था। साधु तो पेड़ के नीचे भी रह सकता है। रुक्ष मूलेव एगो, शास्त्र में उत्तराध्ययन में कहा गया रुक्ष मूलेव एगो। कभी कभी साधु और मकान नहीं मिले मान लो तो पेड़ के नीचे ही रह सकता है। पेड़ को भी एक तरह से अपना आश्रय मान दे, उसके नीचे रह जाए, कि रात को अच्छाया में भी नहीं रहना पड़े, पेड़ के नीचे रह जाए। और कितने कितने महान साधकों ने वृक्षों के नीचे ध्यान साधना तपस्या की है। तो वह साधु सन्यासी वृक्ष के नीचे तपस्या किया करता था। एक दिन वह जब में बैठा था पेड़ के नीचे, पेड़ पर कोई एक पक्षी था, बला का पक्षी। उसने कुछ शरीर की चीज, बीठ जो भी छोड़ी, और वह बाबा के ऊपर आकर के पड़ी। अब पक्षी है, उसको वो इतना क्या ध्यान दे न दे, नीचे कौन बैठा। उसने तो जो शरीर में कुछ तत्व था छोड़ना था छोड़ दिया। साधु को द्वेष नहीं करना चाहिए। हम लोग भी विहार करते हैं, कभी कोई पेड़ के नीचे से निकलते हैं, कभी कोई पक्षी कोई बींट आदि भी कर सकता है, तो ठीक है, सफाई कर लो, और क्या है, बींट कर दी तो कर दी, थोड़ा अच्छी सफाई कर लो बस। अब द्वेष क्या करना, कर दी तो कर दी, द्वेष नहीं करना। साधु को गुस्सा नहीं करना चाहिए। शास्त्र में कहा गया है महपसाया इसिणो हवंती नहु मुनि को वपरांती। कि ऋषि तो महान प्रसाद वाले, प्रसन्नता वाले होते हैं, होना चाहिए। उनको गुस्से में तत्पर नहीं होना चाहिए, गुस्सा नहीं करना चाहिए। अरे बीठ करना तो छोटी बात है, कोई प्रहार भी करने का प्रयास कर ले तो भी समता रखनी चाहिए साधु को। तो
परम पूज्य कालूगणी हमारे जैन श्वेतांबर तेरापंथ धर्म संघ के अष्टम आचार्य थे। उनके जीवन का प्रसंग है कि एक बार पंचमी समिति के लिए पधारे तो कोई आदमी एक शस्त्र लेकर, यानी जिसको मुंह से कहना भी गलत है, ऐसा काम करने के लिए सामने आ गया। अब कोई लगे कि हत्या करने आ गया है तो भी साधु द्वेष नहीं करे। क्या बात है, अधिक से अधिक शरीर जाएगा, शरीर का नाश होगा। नत्थि जीवस्य नाशुक्ति, जीव का नाश नहीं होगा। यह बद्ध परिचय आ जाए कि जीव का नाश होगा, साधु गुस्सा नहीं करे। हो न संजले भिक्खु मनम किने पहुंचे, बिल्कुल आक्रोश गुस्सा नहीं। तो कालूगणी के सामने भी वो स्थिति आ गई थी। इतिहास बताता है, क्या उस आदमी में भावना का वेग था और क्या कोई परिवर्तन हुआ? कालूगणी का वो ऐसा कुछ अनिष्ट नहीं कर पाया। खैर, साधु को ऐसी स्थिति में भी गुस्सा नहीं करना चाहिए। तो कोई बीठ कर दे, गंदगी कुछ कर दे, उस पर तो बहुत छोटी बात है, क्या गुस्सा करना चाहिए? पक्षी को भी के बच्चा है क्या गुस्सा करना? मान लो आप लोग तो गृहस्थ हैं, आपकी गोद में आप कोई बच्चा है, पोता है, बच्चा है, कुछ गंदगी कर दी तो क्या गुस्सा करने? बच्चे पर क्या गुस्सा करना? बच्चा तो एक की दो की कुछ भी कर दे, मान लो गोद में ही कर दे तो कर दे, बच्चा है, उस पर गुस्सा क्या करना? तो साधु यह सोच लिए तो पक्षी तो बच्चा है, ये कर दी तो कर दी गंदगी, क्या खास, सफाई कर लो बस, गुस्सा क्या करना? परंतु वो सन्यासी गुस्से में आ गया कि मेरे पर बींट गंदगी कैसे की इसने, अब मैं इसको देखूंगा। चूंकि वह तपस्वी था, कुछ लब्धि सिद्धि उसके पास थी, सिद्धि थी। वो सिद्धि यह थी कि जिसको वो गुस्से में आकर के देख ले, आंख से भी देख ले, वो पक्षी तड़फड़ा के गिर जाए, पड़ जाए, मर जाए। वो कुछ उसके पास तेजोलेस्याक, तेजस्विता कोई शक्ति थी। हमारे जैन वाङ्मय में वो एक तेजोलेस्या, तेजोलब्धि की बात आती है, जिसके द्वारा कैसे भस्मीभूत किया जा सकता है। भगवान महावीर के समय में 2 साधुओं को इस लब्धि से भस्म नष्ट खत्म कर दिया गया था। तो यह एक शक्ति है। ऐसी अनेक शक्तियां तपस्या से किसी किसी के पास कोई कोई शक्ति उपलब्ध हो सकती है। तो सन्यासी के पास वो शक्ति थी कि गुस्से में आकर किसी को आंख से देख ले, वो पक्षी प्राणियों ऊपर है तो पड़ जाए, मर जाए। तो उसको गुस्सा आ गया और यूं उसने पक्षी की ओर तेज गुस्से के साथ देखा। थोड़ी सी देर देखा और पक्षी तड़फड़ाने लगा और नीचे गिरा, मर गया। अब सन्यासी को लगा, देखो मेरे में कितनी ताकत है। यूं देखा और पक्षी को मार दिया मैंने, बिना हाथ लगाए मार दिया मैंने। तो उसको थोड़ा अहंकार कि मेरे में कितनी शक्ति। अरे एक तो मारा, फिर अहंकार और कि मैंने इसको मार दिया। अरे खुशी तो मत मनाओ, गलत काम किया सो किया, उसकी खुशी तो ना मनाओ ना, साथ में खुशी देखो मैंने मार दिया, मेरे में कितनी ताकत है। पक्षी तो मर गया। अब उस तपस्वी साधु को भोजन भिक्षा लेनी थी, तो पास में गांव था, गांव में गया। एक घर में गया, एक घर में गृहिणी थी, वो घर में थी, और भी कुछ लोग थे। तो सन्यासी ने बाहर से कहा, भिक्षाम देहि, भिक्षाम देहि भगवती, भिक्षाम दे, यानी मुझे भिक्षा दो, भिक्षा दो। घर में जो वो माँ थी, परिवार में माँ, उसने देखा कि बाबा आया भिक्षा देनी है। भिक्षा लेकर आई तब तक कुछ विलंब हो गया, मान लो 10 मिनट करीब देरी हो गई भिक्षा लेकर आने में। सन्यासी फिर गुस्से में आ गया कि इतनी देरी क्यों की।
मैं इतनी देर से खड़ा हूं धूप में, तुम इतनी लेट क्यों आई हो? थोड़ा गुस्सा आ गया फिर बाबा को। सोचा इसको भी मैं खत्म करूंगा, वो आंखें निकाल के देखूंगा और खत्म करूंगा। तो वो इतना जल्दी गुस्सा नहीं करना चाहिए, साधु को तो करना ही नहीं चाहिए। तो बाबा को तो आ गया गुस्सा, और वो तेज गुस्से से आंख निकाल के उस माँ, जो महिला घर की थी माँ, उसको देखने लगा। प्रौढ़ अवस्था की महिला, फिर वो साधु ने यूं तेजी से देखा। 2 मिनट बीते, 5 मिनट बीते, उस महिला पर कोई असर नहीं हुआ, एकदम है वैसी खड़ी रही। आखिर साधु बाबा हार गया, बोला देवी तुम्हारे पर कोई असर नहीं हुआ। तब वो महिला विनम्रता से बोली, बाबा ना हम बला का, ना हम बला का, ना हम बला का, कि बाबा मैं वो बला का पक्षी नहीं हूं जो आप देखो और मैं यूं पड़ जाऊं मर जाऊं, वो नहीं हूं मैं आखिर एक अपने ढंग की महिला शक्ति हूं। तो बाबा बोला कि मेरे पास तो कुछ शक्ति है, साधु सन्यासी तुम्हारे पास कौन सी शक्ति है कि तुमने मेरे प्रहार को रोक दिया? तेजो लेस्या में भी शीतल, उधर शीतल लेस्या तेजो लेस्या, वो उस गर्म तेजो लेस्या को रोक सकती है। भगवान महावीर ने भी प्रयोग किया था गौशालक को बचाने के लिए, जब उसके लिए तेजो लेस्या का प्रहार किया जा रहा था गौशालक के लिए, किसी की आसातना न हो, भगवान महावीर ने उसको अपनी शीतल वो तेजो लेस्या जो भी के द्वारा बचा लिया। तो प्रतिपक्ष से रक्षा की जा सकती है। तो महिला ने अपने आप को बचा लिया। तो बाबा बोला तुम्हारे में कौन सी साधना है कि तुम अपने आप की यूं रक्षा कर सकती हो? महिला बोली, बाबा मेरे में शील की शक्ति है, मेरे में शील की ताकत है। देरी मैंने जानबूझ नहीं की कोई, मेरे पतिदेव बीमार हैं, मैं उनकी सेवा में थी, तो सेवा करते करते उनका काम निपटाते निपटाते कुछ विलंब हो गया, फिर मैंने खाना लेकर यहाँ आने का काम किया। तो मेरा कोई आपको तकलीफ देने का लक्ष्य नहीं था, आने में आवश्यक काम से विलंब हो गया। तो बाबा मेरी शील की शक्ति है, उसके सामने आपका यह प्रहार नहीं चल सकता। बाबा नत हो गया कि मेरे पास है तो तुम्हारे पास भी शक्ति है, कि मेरी शक्ति मानो हतप्रभ हो गई। खैर मैं बता रहा था कि साधु को तो राग द्वेष से बचने का प्रयास करना ही चाहिए। आप लोग गृहस्थ भी जितना संभव हो सके द्वेष राग, किसी का नुकसान करना, इन चीज़ों से बचना चाहिए।